नई टूरिज्म पॉलिसी पर होगा काम। बिहार में पर्यटन उद्योग को विकसित करने की तैयारी जोरों पर। टूरिज्म बढ़ाने में बौद्ध देशों की एम्बेसी को मदद करने की अपील। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं सफर तक गया से पुरुषोत्तम कुमार की एक खास रिपोर्ट। गया जिले के बोधगया में बोधगया महाबोधि मंदिर एडवाइजरी बोर्ड BTAB की बैठक आज संपन्न हुई। भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, लाओस तथा थाईलैंड देश के राजदूतों के साथ पर्यटन मंत्रालय, बौद्ध प्रतिनिधि, कमिश्नर व DIG बैठक में शामिल हुए। एडवाइजरी बोर्ड ने बोधगया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई टूरिज्म पॉलिसी पर काम करने के लिए जोर दिया है। विदेशी पर्यटकों एडवाइजरी बोर्ड ने बोधगया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई टूरिज्म पॉलिसी पर काम करने पर जोर दिया है। विदेशी पर्यटकों के सैर करने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। स्थानीय स्तर पर बोधगया में वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं और एडवेंचर तथा थीम पार्क, निरंजना नदी में डैम, ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया गया। आसपास के पर्यटन स्थलों के पर्यटन को बढ़ावा देने वाले थीम की योजना बनाने पर भी बल दिया गया। विदेशी राजदूतों ने हर प्रकार से सहायता करने का आश्वासन दिया है। कोविड-19 के चुनौती के साथ टूरिज्म की नई नीति के तहत राजदूतों से सुझाव भी मांगा गया। बैठक में मंदिर सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था तथा मंदिर एरिया के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक वियतनाम के राजदूत की अध्यक्षता में हुई। देखिए, बोधगया टेम्पल एडवाइजरी बोर्ड इसकी मीटिंग प्रत्येक वर्ष होती है। पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाई थी और उसमें आज करीब 8 देशों से उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और जिसमें वियतनाम के एम्बेसडर इसके आज उनको अध्यक्षता दी गई। अगले 2 साल वो अध्यक्ष रहेंगे इसके, जो नया बोर्ड बना है। और इसमें पहली बार 2 नए कंट्री, इनफैक्ट लाओस को पहली बार जोड़ा गया है इसमें, तो वो नया कंट्री ऐड हुआ है। और इस बार साउथ कोरिया से भी पहली बार, जो मेरे जानकारी में तो पहले नहीं आए थे, बस आज साउथ कोरिया से भी लोग आए थे। और काफ़ी देर डिस्कशन रहा, काफ़ी अच्छे माहौल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सजेशंस दिए कैसे हम लोग बोधगया में टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ कैसे अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और कैसे महाबोधि मंदिर को जो है और बेहतर किया जा सकता है। और इसी के साथ सभी लोगों ने एक मत से इस बात को भी माना कि जो बौद्ध महोत्सव होता है, उस बौद्ध महोत्सव में उसको जो अंतर्राष्ट्रीय जो रूप देना है, उसमें कैसे एम्बेसीज़ और हाई कमीशंस का भी रोल उसमें इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही ये भी डिस्कशन हुआ है कि ये जो बोर्ड है वो 1 साल तो मिलता है, लेकिन हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें ये लगातार ये डिस्कशन या चर्चाएं होती रहेंगी, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप हो या अन्य माध्यम से, जिसमें कि ये हमेशा विभिन्न विषयों पर इन जो 10 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोगों के ये क्लोज कनेक्शन बना रहेगा। कई सारे मेंबर्स ने ये भी बताया, खासकर थाईलैंड और बाकी जगह से, कि किस तरह से कोविड के दौरान उन लोगों ने बहुत चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया, चाहे एम्बुलेंसेस के माध्यम से या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम, और ये इनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा। और साथ ही में सभी ने ये भी कहा कि बहुत जल्द सबको ज़रूरी है कि जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो बोधगया आनी शुरू हो। उन्होंने अपने कंट्रीज़ की तरफ से भी कमिटमेंट दिया है कि वो टेकअप कर रहे हैं, सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही सेक्रेटरी टूरिज़्म साहब ने भी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिया है कि वो हाईएस्ट लेवल पर इसको टेकअप करके सुनिश्चित कराएंगे। और साथ ही साल भर कैसे हम लोग विभिन्न आयोजनों को कर सकें ताकि लोग आ सकें। थैंक यू। उसका आयोजन किया गया। इसके पूर्व 22 नवंबर 2019 में किया गया था, आज 20 नवंबर 2021 में करा गया। इसके जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन वियतनाम को बनाया गया। सर्वसम्मति से 8 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो एम्बेसडर्स या कॉन्सुलेट जनरल्स या फिर डिप्टी हाई कमिश्नर्स वो लोग आए थे, और सभी ने इसमें अपना बहुमूल्य समय दिया और सजेशंस दिए, जिसके बारे में हम लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया है। पुरानी बैठक की प्रोसीडिंग को डिस्कस करके जो सजेशन दिए गए थे उसको क्रियान्वित भी किया जा चुका है। नए सजेशंस भी आए हैं, उसको सबको क्रियान्वित किया जाएगा। इससे सौहार्द संबंध बनेंगे बिहार सरकार के, भारत सरकार के, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के साथ, और बोधगया का डेवलपमेंट होगा। और
सभी कंट्रीज के साथ मिलकर हम लोग डोनेशन और इत्यादि इकट्ठा करेंगे, उसको विकास कार्य में लगाएंगे। बुद्धिज़्म टूरिज़्म, यहाँ टूरिस्ट जो है बुद्धिस्ट सर्किट का, बुद्धिज़्म का, वो सब बढ़ेगा, उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। नई चीज़ में क्या जोड़ा गया है इसमें कि करना है? इसमें जो कि लीन सीज़न होता है, जो कि बरसात का सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, वहाँ पे मेडिटेशन कोर्सेज और बुद्धिस्ट कोर्सेज चलेंगे 2 या 3 महीने। मगध यूनिवर्सिटी से या नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप करेंगे हम लोग, और जो लीन सीज़न में जो टूरिस्ट बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाएंगे। और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जिला पदाधिकारी ने बताया, जो कि चेयरमैन होते हैं BTMC के, बोधिया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को, उनके माध्यम से कराया जाएगा। तो यही पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जैसे कोरोना मुक्त हो रहा है बिहार और भारत भी, ऐसा अंदेशा पड़ रहा है कि आगे कोरोना केसेस नहीं आएंगे, तो इसी को हम लोग फ़ायदा उठाते हुए, और बौद्ध महोत्सव जो होता है, जिला पदाधिकारी ने बताया कि फरवरी में होता है, उस फरवरी में उसका आयोजन किया जाएगा। लगातार ऑल द ईयर पूरे साल भर कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहेगी, जिससे कि टूरिज़्म को, पिलग्रिम्स को, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ के लोकल सेवाओं देने के लिए जो लाभ होता है, आय के स्रोत बढ़ेंगे, यहाँ पर विकास हो गए सारे कार्य। कोरोना की वजह से कई फैसिलिटी बंद हो गई थी, उसको चालू करने के उसको लिए दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अभी राज्य सरकार निर्णय लेगी 22-23 नवंबर को क्या फर्दर क्या करना है, जिसमें कि राज्य सरकार के निर्णय का हम लोग पालन करते हुए आगे कार्य करेंगे। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।